इस चैनल को शुरू हुए 4 साल हो गए लगभग, और मैंने इस चैनल के लिए अपना खून पसीना सब कुछ दे दिया था। मैंने चैनल शुरू किया था लोगों को एम्पावर करने के लिए फिलोसफिकल नॉलेज से, और फिलोसफी को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ वाई आई सेड कि मेरे बैनर पे भी तुम देखो कि फिलोसफी कैन चेंज योर लाइफ। मैंने 6 घंटे लंबे लेक्चर बनाए, मैंने 4 घंटे लंबे लेक्चर बनाए, वो भी फ्री में, कि भाई लोगों को डेप्थ मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रियल फिलोसफी बताई, रियल नेम्स के बारे में, रियल फिलोसफर्स के बारे में जो रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। लोगों को मार्कस ऑरेलियस चाहिए था, मार्कस ऑरेलियस दिया। लोगों को फ्रीडरिक नीचे चाहिए था, फ्रीडरिक नीचे दिया। लोगों को ओशो चाहिए था, बीच में मैंने बोला चलो ठीक है भाई ओशो के ऊपर बना देते हैं। लोगों को एक्जिस्टेंशलिज्म चाहिए था, वो दिया। लोगों को फिनोमिनोलॉजी चाहिए थी, मैंने फिनोमिनोलॉजी तक कवर करी, ये पता होते हुए भी कि उसके ऊपर कोई व्यूज़ नहीं है, उसके ऊपर कोई इंगेजमेंट नहीं है। ठीक है भाई, मैंने किसी से कोई पेमेंट नहीं मांगी, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। इस दौरान लोगों ने मेरे को पाकिस्तानी बोला, मुल्ला बोला, कटवा बोला, मेरे फैमिली को अब्यूज़ किया, मुझे अब्यूज़ किया, जो मुंह में आता था बोलते थे। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर सिर्फ एक सिंपल सी फ़ोटो भी डाल रहा हूँ रेस्टोरेंट की, जो खाना खा रहा हूँ, जैसे मैं किसी फॉरेन कंट्री गया हुआ हूँ घूमने के लिए, उसमें एक चिकन का लेग पीस दिख रहा है, चिकन विंग दिख रहा है, या एक छोटा सा क्या बोलते हैं फ़िश का टुकड़ा दिख रहा है, उसमें लोग गंदगी करने उतर जाते थे। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर, मेरी डाइटरी चॉइसेस के ऊपर अपनी एथिक्स मेरे मत्थे थोपने की कोशिश करते थे। 6-7 साल जो भी मैंने बिजनेसेस बिल्ड करे, जिससे कि मैं कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकूँ, अपना पैशन फॉलो कर सकूँ। पैसे कमाने का मकसद वही होता है कि वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, राइट। उसके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई, उसके ऊपर गंदगी करी। ऐसे लोग जिनके लिए मैं, जिनका फेवरेट फिलोसफर जब कवर करता था, फेवरेट फिलोसफी कवर करता था, मैं बेस्ट क्रिएटर, और वहीं मैं दूसरे लोगों को खुश करने के लिए मैं उनका फेवरेट फिलोसफर कवर करता था, तो उन लोगों के लिए मैं सबसे बुरा क्रिएटर, गाली गलौज शुरू हो जाती थी। तो मेरे को बीच में लगने लग गया मैं किसके लिए कंटेंट बनाऊँ। मैं सोचने लग गया, विचारों विमक्ष में फंस गया। आई वॉज कन्फ्यूज़ कि भाई कोई बात नहीं, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग आए, लोगों ने बोला कि भाई हमें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में 10-15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियोस डालता था, लोगों ने बोला फिलोसफी बहुत वास्ट चीज़ है, उसको डेप्थ में कवर करो। मैंने कहा ठीक है भाई, डेप्थ में कवर करते हैं। उन्होंने बोला लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चाहिए, मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दिया, ठीक है, 2-3 साल तक दिया। फिर उसके बाद जब लॉन्ग फॉर्म डलने लग गया तो लोगों ने बोला भाई शॉर्ट फॉर्म कहाँ है, इतना लंबे वीडियोस कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है भाई, वहाँ पे भी लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी मेरे नैरेटिव को, मेरे कंटेंट को। फिर कहा गया कि भाई वीडियोस बहुत बोरिंग है, तुम अकेले खड़े होकर बोल रहे हो, बक रहे हो, कोई सुनना नहीं चाहता, बहुत बेकार लग रहे हैं, एडिट्स डालो। मैंने टीम हायर करी, वीडियो एडिटर्स वगैरह वगैरह, थंबनेल आर्टिस्ट, टीम हायर करी कि भाई साहब चलो अब एडिटिंग अच्छी होगी, लोगों को मज़ा आएगा, इंगेजिंग लगेगा। कि भाई एनिमेशन डालो, हमें वीडियो में मज़ा नहीं आता, वो डाला तो अब भाई एडिटिंग क्रिंज हो गई है, मज़ा नहीं आता, वैसे ही डालो जैसे रॉ फॉर्म था। ठीक है भाई, ठीक है, लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर दिया। वेस्टर्न फिलोसफी डालता था तो लोग कहते थे वेस्टर्न फिलोसफी डालता रहता है, ईस्टर्न फिलोसफी डालता नहीं। ईस्टर्न फिलोसफी की शुरुआत करी, मेरे चैनल पे जाके देखो, चारवाक डाला तो लोग कहने लग गया भी ये मुसलमान हमें बताएगा, चूँकि मेरा नाम फराज है तो मुसलमान बताएगा कि क्या होती है इंडियन फिलोसफी, तो भाई अपने वेस्टर्न पे ध्यान दे। जबकि मैंने आज तक कभी ओपनली कुछ कहा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं एथीस्ट हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं धर्म फॉलो करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों ने अज्यूम करना शुरू किया। लंबे वीडियोस के ऊपर जब एड्स लगाए जाते थे मोनेटाइजेशन करने के लिए, तो वो एड्स भाई साहब वो भी बुरे लगते थे कि भाई इतने एड्स क्यों, बेकार क्रिएटर है, ये है वो है। ठीक है भाई, उसके लिए भी मैंने क्या किया, अपना कोर्स लॉन्च कर दिया कि भाई अब एड्स कम दिखेंगे, उतने एड्स नहीं दिखेंगे, कोशिश मैं करूँगा, अगर यूट्यूब अपने आप प्लेस ना करे तो ठीक है भाई, हम कोशिश कर सकते हैं। मैंने कोर्स लॉन्च किया इस मिशन को बड़ा करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, चीज़ों को रीइन्वेंट करने के लिए। कोई उसमें स्कैम नहीं था, कोई ट्रिक नहीं था, कोई नहीं था पैसा डबल हो जाएगा, पैसा ट्रिपल हो जाएगा। एक मास्टर क्लास थी, इट वॉज जस्ट अ मास्टर क्लास टू चेंज लाइफ, कि भाई सो दैट दिस चैनल कैन बिल्ड अ लेगेसी, और इन रिटर्न ऑफ द टाइम दैट आई स्पेंड। 20 सेकंड की पिच रहती है, 20 से 30 सेकंड की पिच रहती है पूरे 12 मिनट के वीडियो में। उसमें भी लोगों के अंदर चुल मचने लग गई, लोगों के अंदर गंदगी आने लग गई कि तो भाई कोर्स बेच रहा है, कोर्स ही प्रमोट कर रहा है। 30 सेकंड में पूरे 11-11.5 मिनट का वीडियो लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या उसके अंदर ज्ञान दिया जा रहा है। क्यों? बिकॉज इट कॉस्ट मनी। क्योंकि मैंने कोर्स 2000-2100 पे लिस्ट किया हुआ है। यही चीज़ अगर मैं फ्री में दे देता, पूरा कोर्स उठा के मैंने फ्री में डाल दिया होता, पूरी मास्टर क्लास फ्री में डाल दी होती, मैं भगवान था भाई, ये भगवान है भाई, ये अवतार है, भगवान का अवतार है, इसने तो फ्री में दे दिया इतना, ये पैसे के पीछे नहीं भागता है, ये तो अच्छा क्रिएटर है। और वही चीज़ जिसमें मैंने अपना इस चैनल में अपने टाइम एंड एफर्ट्स डाले, इस चैनल में अपनी जान डाल दी, उसी चीज़ को मोनेटाइज करने के लिए, अपने टाइम को मोनेटाइज करने के लिए मैं आज बुरा बन गया। एक चीज़ भाई मैं क्लियर कर देता हूँ सबके लिए, जो जो मुझे देख रहे हो, जो जो ये हेटरेट फैलाना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ भाई, ये मेरा विजन है, ये मेरा खून है, मेरा वक्त है, मेरा पसीना है, और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। मैंने बहुत सोच लिया, बहुत विचार कर लिया, अब मैं किसी की सुनने नहीं वाला। आई एम बिल्डिंग समथिंग बिगर दैन योर डोपामीन क्रेविंग्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं क्या बन गया हूँ, ये चैनल क्या बन गया है, भाई जा सकते हो। और अगर उन लोगों को इस चैनल का न्यू वर्जन, नई पर्सनैलिटी
नया रूप नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पसंद है, मैं अब बुरा बन गया, मैं एक स्कैमर बन गया, मैं बेकार क्रिएटर बन गया, मैं सबके तरह बन गया, तो भाई यू वर नेवर हेयर फॉर द विजन ऑफ दिस चैनल और फॉर द क्रिएटर हिमसेल्फ। ये सब झूठी तारीफें थी। फॉर द क्रिएटर हिमसेल्फ यू वर हेयर जस्ट फॉर अपने आप को सहलाने के लिए थे, अपने आप को खुश करने के लिए थे, अपने आप के लिए थे। जब तुम अपने आप के लिए थे तो भाई मैं क्यों फिर किसी के बारे में सोचूं? इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब ये नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि भाई आगे से मेरे को आगे अपना कोर्स बेचना है या आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इस चैनल में, जो जो आएगा उसके लिए नहीं है। दिस इज जस्ट अ जस्टिफिकेशन भाई। इफ पीपल आर सेल्फिश, व्हाई द फक कैन आई नॉट बी सेल्फिश? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि भाई साहब ये चैनल अब किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, हम तो इस चीज़ के लिए आए थे, यू कैन अनसब्सक्राइब, एज सिंपल एज दैट। इफ growth, money, structure and masculinity actually offends you, you can go and find someone fucking soft. This is new me, this is who I am, this is Desi Philosopher 2.0. Take it or leave it. मैं यहाँ पे प्लीज़ करने के लिए नहीं हूँ अब किसी को भी, मैं यहाँ पे बिल्ड करने के लिए हूँ, विन करने के लिए हूँ, डोमिनेट करने के लिए। अगर वो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है देन वेल एंड गुड। और इतना सब बोलने के बाद भी वही लोग जो उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं बेशर्मों के तरह वापस से नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट करेंगे या जब भी आने वाली वीडियो पे करेंगे, जो कि करेंगे कि उनके पास कुछ काम करने को है नहीं। ज़्यादातर लोग कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहते, सोसाइटी को कुछ देना नहीं चाहते, बस बैठ के फेक अकाउंट बना के लोगों के ऊपर गंदगी छोड़ना चाहते हैं, जिसका मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं। पहले तो मैं कॉमेंट्स को रिप्लाई भी दे देता था, ठीक है, अच्छे कॉमेंट्स को, और डीएम्स का भी रिप्लाई दे देता था। मैं वो भी नहीं करने वाला। बस मैं अब यहाँ आऊँगा, कॉन्टेंट क्रिएट करूँगा, अपना ज्ञान दूंगा, अच्छा लगे अप्लाई कर सकते हो उसको करो, नहीं लगे तो भाई कोई बात नहीं। कल को ये चैनल चलता है तो भी ठीक, कल को नहीं चलता है, रातों रात 1 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाते हैं, चैनल बंद हो जाता है, कोई बात नहीं भाई। हम स्किल सेट वाले आदमी कुछ और कर लेंगे, कहीं और कुछ और नया शुरू कर देंगे। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी किसी भी चीज़ से। एंड दिस इज़ अ लेसन फॉर एवरीवन। द वर्ल्ड विल बी अगेंस्ट यू। पहले तुम्हें बड़ा सर पे चढ़ाएंगे, फिर जब उनकी नहीं सुनोगे, उनके कठपुतली नहीं बन के रहोगे, तो तुम्हें उठा के पटक भी देंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कन्फ्यूजन आएगा, तूफान की तरह लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त याद ये रखियो कि तू अपने लिए जीता है, दुनिया के लिए नहीं जीता। अगर दुनिया नहीं पसंद कर रही तो भाड़ में जाए दुनिया। अपना काम करता रहे, चीज़ें चलेंगी चलेंगी। जिनको पसंद करना होगा खुद पे खुद आएंगे, जिनको नहीं करना होगा खुद पे खुद चले जाएंगे। डू समथिंग फकिंग डिफरेंट, दैट्स इट। बट मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था, आई एम नॉट हेयर फॉर द सब्सक्राइबर्स। भले ही मैं बोलता हूँ उन लोगों को, जो लोग को ये कंटेंट मेरा मिशन अच्छा लगता है वो देखें और लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन जो लोग हेटेड फैलाने हैं भाई जाओ, इसको छोड़ के जाने हैं जाओ, वापस मत आना बस यहाँ पे कभी भी। मैं तुम्हें सहलाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। रिमेंबर दिस, एंड अगेन इफ दिस ट्रिगर्स यू देन गुड, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक। दिस इज देसी फिलोसफर 2.0।